भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। लगातार हम स्थिरता की ओर जा रहे हैं। जहाँ स्थिरता होती है वहां पर विकास होता है, वहां शांति होती है। अस्थिरता में द्वंद्व होता है उज्जवल, उसके अंदर द्वंद्व के अंदर हमारा विनाश होता है। तो कुल मिलाकर के अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि स्थिरता में जाइए, क्योंकि हमारा लक्षण, हमारा गुण है वो स्थिरता है, क्योंकि वो परमानेंट है। हमारा अस्तित्व परमानेंट है, हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर है। तो उस ओर जाना है, ये जो है डेवलपमेंट है और यही सत्संग का सार है। लेकिन ये होता कब है? ये कथावाचक नहीं करा सकता, ये पुस्तकीय ज्ञान वाला नहीं करा सकता, ये अच्छे अच्छे गाने सुनाकर नहीं करा सकता, श्लोक बोल करके नहीं करा सकता, संस्कृत में इत्यादि इत्यादि व्याख्या कर करके आगमों की ये ज्ञानी पुरुष करा सकता है, क्योंकि अब वो अनुभव से बोलते हैं, उनका ज्ञान दर्शन बोलता है। अनुभवी ज्ञानी पुरुष खुद नहीं बोलते, उनका ज्ञान दर्शन बोलता है, हृदय से आता है, शब्दों में आता है, क्योंकि माध्यम तो मन वचन का ही है। तो ऐसे स्वामी जी जो कि ज्ञानी पुरुष है, पा करके हम कृतार्थ हुए। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप कहते हैं कि सनातन सत्य दृष्टि का विषय है। आप कहते हैं कि आध्यात्म विज्ञान ये दृष्टि का विषय, यानी दृष्टि विज्ञान को आपने मूल चीज माना है और वह उसके अंदर ही बदलाव आना चाहिए। वही सच्चा बदलाव है, उसी में ही एहसास होता है, उसमें ही ज्ञान दर्शन स्थिर होता है, उसमें ही ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, वही कैरी फॉरवर्ड होती है। यानी आपका सारा फोकस दृष्टि पे है, दृष्टि विज्ञान पे है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि वो दृष्टि कहाँ पर है, वो दृष्टि कहाँ रहती है, वो मनुष्य के शरीर में किस जगह पर है। और खास तौर से मैं स्पेसिफिक बात करूं तो क्या वो दृष्टि भावों में रहती है या विचारों में रहती है? क्योंकि ये भाव और विचार हमने परिभाषा और भेद रेखा तो खींच ली, लेकिन फिर भी रहते साथ साथ ही उनको जानना ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है, साधक ही जान सकता है, मुमुक्षु ही जान सकता है। तो ये भावों में रहती है या विचारों में रहती दृष्टि, शरीर में कहाँ रहती है, उसका जगह तो मालूम पड़े ना, क्योंकि शरीर तो दिख रहा है। तो कृपया इस दृष्टि विज्ञान को खुला कीजिए ताकि कि लोग समझ सके। धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न है, दृष्टि कहाँ है, दृष्टि किसको कहते हैं और दृष्टि का स्थान कहाँ है, दृष्टि का उपयोग अंदर से कैसे होता है, ये सब इनके इर्द गिर्द रिलेटेड प्रश्न है, जुड़े हुए। दृष्टि मूल ज्ञान के पीछे छुपा हुआ बिलीफ रूप आपका ज्ञान दर्शन है। बिलीफ रूप, चाहे वो सम्यक है चाहे मिथ्या है, मगर बिलीफ है। सम्यक भी बिलीफ है और मिथ्या भी बिलीफ है। और जब हम पुरुषार्थ के एंगल से बात करेंगे तो उसका टाइटल रहेगा भाव मन, द्रव्य मन नहीं। और अगर उसका फिजिकल स्थान जानना चाहते हैं, फिजिकल, तो भाव मन का स्थान यहां दो भ्रमरों के बीच में 2.5 इंच अंदर भाव मन का स्थान है। पिनियल ग्रंथि कहते हैं, दर्शन केंद्र। हाँ, उसमें भाव मन का स्थान है, जहां ये प्रक्रिया ज्ञान दर्शन इनटू इन्वर्टेड कॉमा ओपिनियन के रूप में, अभिप्राय के रूप में होती है।
और जिस प्रकार से ये जीवन चल रहा है, बाह्य जीवन, वो चलने के लिए भी विज्ञान दर्शन चाहिए। आज्ञा चक्र याद आ गया मुझे, आज्ञा चक्र में रहता। हाँ, तो बाह्य जीवन जीने के लिए भी ज्ञान दर्शन चाहिए। तो इसको द्रव्य मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य मन। क्योंकि ये मन लेकर आए हैं, इसलिए द्रव्य बोला। भाव का मतलब पुरुषार्थ मन, द्रव्य का मतलब रेडीमेड, डिस्चार्ज मन। ये मन हमारे मस्तिष्क में पीछे आया, जहां हम सिंपल भाषा में बोची बोलते हैं, बोची, लोक के ऊपर। और अगर डॉक्टर को इसको क्लैरिफाई किया जाए तो डॉक्टर को मालूम है यहां बोची में एक फटका लगा दूंगे तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाएगा, यहां लगाओगे तो अनकॉन्शियस नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये मैकेनिकल और फिजिकल फॉर्म है। प्रक्रिया के रूप में नॉन फिजिकल है, मगर प्रक्रिया की प्रोसेस के रूप में फिजिकल है। द्रव्य मन की जगह फिक्स है, जहां एग्जॉस्ट होता है। हर अवस्था का जो मन चार्ज किया है वो डिस्चार्ज हो रहा है। यह फ्रीडम नहीं है, यह अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए आध्यात्म में उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? भाव मन की। वो भाव मन के पास ज्ञान और दर्शन है, उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। और इसको हटके भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। ज्ञान दर्शन होने का मतलब ये नहीं कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की दृष्टि पाई, इसलिए मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन खत्म नहीं हुआ है। उनके साथ आपने दृष्टि पाई, अभी खत्म करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का भी उपयोग कर सकते हैं और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके पास है। दोनों कर सकते हैं। यू आर ऑन द वे। अभी डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने बताया कि आपको ये जो भाव मन है, मूल प्रश्न था विचार और भाव। तो भाव ये पुरुषार्थ है, विचार परिणाम, वो परिणाम है, और स्वभाव वो तुम खुद हो, अस्तित्व। विचार, भाव और स्वभाव। स्वभाव तुम खुद हो, इसीलिए तुम परमानेंट हो। भाव बदलते रहते हैं पुरुषार्थ के रूप में, और जो विचार है वो भी बदलते रहते हैं डिस्चार्ज के रूप में। तो इंपॉर्टेंट बात कि भाव मन में भी विचार है और द्रव्य मन में भी विचार है। भाव मन में भी बुद्धि है और द्रव्य मन में भी बुद्धि है। भाव मन में भी चित है और द्रव्य मन में भी चित है। भाव मन में भी अहंकार है और द्रव्य मन में भी अहंकार है। ये चारों चीज दोनों के पास है, मगर फंडामेंटल डिफरेंस ये है, एक चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज के फॉर्म में व्यक्त हो रहा है, जो लाइव लगता है मगर ऑटो मोड है, और जो चार्ज भाव मन है वो लाइव है मगर फिजिकल फॉर्म में दिखता नहीं है। मेरे को चाय पीना विचार आया, मैंने जबान से बोला और चाय पिया, ये फिजिकल फॉर्म हो गया क्योंकि ये डिस्चार्ज है।
मगर चाय पीने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, इसीलिए चाय पीनी चाहिए, ये भाव है। मगर उसको फिजिकल फॉर्म में दिखेगा नहीं, जबान पर भी आएगा नहीं। ये बिलीफ में रहेगा और बिलीफ से कर्म बनेंगे भाव बन में, इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट मंथ। इसीलिए लोगों को, आम जनता को, क्योंकि ये दोनों इतना पैरेलल है और सूक्ष्म है कि समझ में नहीं आता है। इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, अगर दो ट्रेन साथ में खड़ी है, इसमें से दूसरी ट्रेन चलती है और हमारी ट्रेन रुकी हुई है, फिर भी भ्रांति से हमारी चलती है, उनकी रुकी हुई है, ऐसा महसूस होता है। फिर जब शांति से, स्थिरता से देखते हैं तो बोला नहीं, हमारी ट्रेन तो एक ही जगह पे है, वो जा रही है। ऐसे आध्यात्म में स्थिर ज्ञान दर्शन और अवस्था का ज्ञान दर्शन दोनों अलग है। अवस्था के ज्ञान दर्शन को मिथ्या ज्ञान दर्शन कहते हैं, स्थिर ज्ञान दर्शन को सम्यक ज्ञान दर्शन कहते हैं। तो जो अवस्था वाला ज्ञान दर्शन है वो तो परिवर्तित होता है, मगर वो परिवर्तित होता है, वो दिखता है अवस्था के फॉर्म में। इसीलिए लोग इसमें इन्वॉल्व होके या तो इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वर्ष, या तो इसके विरुद्ध फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो मगर ये दोनों एक्टिव है, और जो स्थिर ज्ञान दर्शन होता है वो एक्टिव है मगर परिवर्तित नहीं होता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ऐसी परिस्थितियां जो परिवर्तित होती रही है, एग्जॉस्ट होती रही है, डिस्चार्ज होती रही है, उसमें स्थिर ज्ञान दर्शन ही हमारा पुरुषार्थ का मार्ग है। जो भी मन, वचन, काया और अवस्था अस्थिर है, उसको स्थिर ज्ञान दर्शन से देखना, वही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। मूल ज्ञान सम्यक रूप से ज्ञान दर्शन सम्यक ही है, मगर पुरुषार्थ का रूप का वो ज्ञान अगर स्थिर ज्ञान दर्शन हो गया अनुभव के रूप में, वो ही आध्यात्मिक मार्ग में अचीवमेंट है, वो ही आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वो ही आपकी स्थिरता है, वो ही आपकी समाधि है, वो ही आपका समाधान है, और वो ही आपका स्टेट ऑफ बीइंग, ये आपका लेवल है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में जो अनुभूति, जो उपयोग और जो सम्यक ज्ञान दर्शन है, ये सब इंटरनल प्रोसेस है, एक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव होने की है। क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब स्थिर, एक्टिव फॉर्म में उपयोग करके ज्ञान दर्शन को स्थिर रखना है, परिस्थितियों के अधीन इफेक्टलेस बनाना है। ये आध्यात्म विज्ञान है। आइए हम सब आगे जाके और ये आध्यात्म विज्ञान को गहराई से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने खुला किया। मैंने प्रश्न किया था दृष्टि क्या है, कहाँ रहती है और क्या एप्लीकेशन होती है। आपने बताया कि जो दृष्टि है वो मान्यता, बिलीफ को दृष्टि कहते हैं, और आपने इसको द्रव्य मन और भाव मन से जोड़ा। भाव मन आपने बताया दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र आ गया, चक्र पिनियल ग्रंथि है वहां पर रहता है, और पीछे जो है हमारा ये जो पोर्शन है इसके अंदर द्रव्य मन रहता है। द्रव्य परिवर्तनशील है, उसके ऊपर कोई चोट पहुंचा तो अनकॉन्शियस में हो जाता है, इस पर चोट पहुंचाने से अनकॉन्शियस नहीं होता, क्योंकि अमूर्त है, ये भाव पक्ष से जुड़ा हुआ है, ये भाव मन है। तो मूल्य भाव मन है, वो द्रव्य मन को पैदा करता, मूल्य भाव मन का। लेकिन भाव मन में भी दोनों साथ रहते हैं कि हमारा जो कहना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन दोनों साथ में रहते हैं। हम
किसकी एप्लीकेशन करते हैं, ये दृष्टि का विषय है। अगर आपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन की तो देहाध्यास में चले गए, आपने चार्ज कर दिया, और आपने जो स्थिर रहे यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में रहेंगे तो डेवलपमेंट हो गया। बहुत सुंदर एक उदाहरण आपका बहुत सुंदर लगा। दो ट्रेन खड़ी है और जिस ट्रेन में हम बैठे वो पास वाली चल रही है और हम बैठे, हमको लगता है कि हमारी वाली चल रही है लेकिन चलती वो है। इसका मतलब हमारा मूल रूप से तो ज्ञान दर्शन स्थिर है क्योंकि हमारा स्वभाव है, लेकिन ये परिवर्तनशील जो चल रही है, परिवर्तन हो रहा है, वो वास्तव में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। तो हमको अपने ज्ञान दर्शन को स्थिर रखना है। यही सारा डेवलपमेंट का, यही मुक्ति का मार्ग है। बहुत सुंदर दृष्टि की आपने पूरी परिभाषा की, हम इसको पालन करने की कोशिश करेंगे। गुरु मंत्र आपने दिया और मैं समस्त महात्माओं को कहना चाहता हूँ, ये इतनी गहरी चीज है, ये गहरी चीज कथावाचक और जो प्रवचन देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, ये केवल अनुभव ज्ञानी ही बता सकता है। तो हम कृतार्थ हुए, सब महात्माओं को इस चीज को गहराई से पालन करना चाहिए और अपने ज्ञान दर्शन को स्थिर करना चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।